सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान, बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज हम आपके सामने फेट मैप्स, जिसे संभाव्य विरेखा चित्र कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फेट मैप क्या होता है तथा इससे पहले भी हमने अनेक वीडियो के द्वारा आपको स्टडी करवाई थी। छात्रों, सर्वप्रथम यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड होती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर अब चर्चा करते हैं। जो गेस्टुलेशन के बाद होता है इसे संभावी रेखाचित्र फेट मैप कहते हैं। तो छात्रों, फेट मैप संभाव्य रेखा चित्र क्या होता है? अंड या कोरक में विभिन्न भागों से आगे चलकर बनने वाले प्राथमिक जनन स्तर तथा प्राइमरी जर्म लेयर तथा ऑर्गन्स का पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अंगीय स्तर के सभी मेटाजोआ में शरीर के विभिन्न अंग भ्रूणी कोशिकाओं के 3 प्राथमिक जनन स्तरों प्राइमरी जर्म लेयर से उत्पन्न होते हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये स्तर वैसे तो भ्रूण की ब्लास्टुला स्टेज के बाद गेस्टुला अवस्था में बनते हैं, परंतु साइंटिस्ट स्पेक्ट 1919 द वोगट 1929 तथा साइंटिस्ट विंटमबर्जर 1938, निकोलस 1945 के अंतर्गत भ्रूण वैज्ञानिकों ने इंट्रावाइटल स्टेन, इसे अंतर्जीवित रंगों तथा अदर मेथड की सहायता से पता लगाया कि कोरक या अंड प्रवस्था में ही विभिन्न भागों से आगे चलकर बनने वाले प्राथमिक जनन स्तरों तथा अंगों का पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक भ्रूण के फेट मैप के प्रदर्शन को फेट मैप्स कहते हैं। तो प्रारंभिक भ्रूण के संभावी क्षेत्रों के प्रदर्शन को फेट मैप कहा गया है। तो इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि मेंढक में ब्लास्टुला से संभावी भागों का रेखाचित्र, इसमें एवाले में फर्स्ट नंबर में एंटीरियर और एंड वेंट्रल 2 पोर्शन दिखा रखे हैं, जिसमें प्रीसम्प्टिव एपिडर्मिस, प्रीसम्प्टिव न्यूरल प्लेट, प्रीसम्प्टिव नोटोकॉर्ड तथा डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर तथा प्रीसम्प्टिव लेटरल मेसोडर्म। प्रीसम्प्टिव सोमाइट्स, प्रीसम्प्टिव एंडोडर्म और प्रीसम्प्टिव हेड एंडोडर्म। इसी प्रकार से नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया प्रीसम्प्टिव एपिडर्मिस
इधर लेफ्ट साइड में प्रिसम्प्टिव मोटोकार्ड, प्रिसम्प्टिव हेड एंडोडर्म, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर एंडोडर्म, राइट साइड में प्रिसम्प्टिव लेटरल मेसोडर्म और प्रिसम्प्टिव सोमाइट्स जो डायग्राम में दिखा रखे हैं। तो शक्कर मेंढक के कोरक का लगभग सारा गोलार्धर संभावी इक्टोडर्म से बनता है। इसका सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस तथा ब्लास्टोसिल की छत बनाने वाली भीतरी स्तर संभावी न्यूरल प्लेट होती है। जिससे आगे चलकर नर्व सिस्टम बनता है तथा क्रिया गोलार्धर मुख्य संभावी एंडोडर्म से होता है। ग्रे क्रिसेंट में संभावी मेसोडर्म तथा एंडोडर्म का कुछ भाग बनता है। इसका चौड़ा मध्य पृष्ठभाग संभावी नोटोकॉर्ड तथा सकड़े पार्श्व भाग के ठीक पीछे ग्रे अर्धेंदु का छोटा और सकड़ा पट्टीनुमा भाग संभावी पेरिकार्डल पट कहलाता है। यह संभावी अग्रांतर होता है क्योंकि इसी से सिर का मध्य स्तर तथा घर्षणी एंडोडर्म बनते हैं। क्योंकि ग्रे क्रिसेंट में पूर्ण मेसोडर्म तथा नोटोकॉर्ड तथा संभावी एंडोडर्म का कुछ अंश होता है। इसे कुछ साइंटिस्टों ने कार्डो मेसोएंडोडर्म की संज्ञा दी है। मुर्गी में कोरक अवस्था में ब्लास्टोडर्म द्विस्तरीय होता है। यह एपिब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट से बनी होती है। यह दोनों ही विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेती है। अतः मुर्गी के कोरक में विभिन्न क्षेत्र संभाव्य रेखा चित्र भागों में विभाजित किया जा सकता है। पारदर्शी क्षेत्र का अग्रभाग एपिब्लास्ट में, निम्नलिखित संभावित क्षेत्र होते हैं। संभाव्य एपिडर्मल इक्टोडर्म जो कि भविष्य में एपिथेलियम का निर्माण करती है। संभाव्य न्यूरल प्लेट आगे की ओर मध्य से कुछ आगे स्थित होती है तथा यह तंत्रिका संवेदी अंगों का निर्माण करती है। नर्व्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स का निर्माण करती है। संभाव्य नोटोकॉर्ड क्षेत्र मध्य रेखा में स्थित होता है और यह आगे चलकर नोटोकॉर्ड में परिवर्तित होता है। संभाव्य सोमाइट क्षेत्र मध्य रेखा में नोटोकॉर्डल क्षेत्र के ठीक पीछे स्थित होता है तथा यह शरीर की पेशियों का निर्माण करता है। तथा अदर पार्श्व मेसोडर्मल क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र के पक्षभाग में स्थित होते हैं तथा ये देहगोह की मेसोडर्मल स्तर का बनाती है। संभावी अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। हाइपोब्लास्ट में संभावी एंडोडर्म तथा कुछ भाग नोटोकॉर्ड का बनता है। एंडोडर्म से आंतरवृत्तीय तथा
पितक कोश की अस्तर का निर्माण होता है। जंतुओं में फेट मैप बोर्ड पे अनेक विधियों से बनाया जा सकता है, जो बाय इंटरवेटल स्टैन मेथड, तथा बाय कार्बन पार्टिकल में मार्किंग। थर्ड है बाय रेडियो एक्टिव। तो फर्स्ट बाय इंट्रावेटल स्टैन मेथड, ये साइंटिस्ट वोगट ने 1925 में प्रयुक्त तथा विधि में बिना हानि पहुंचाए स्टेन कर सकते हैं। साइंटिस्ट वोगट का कहना है कि मेंढक के भ्रूण का फेट में ज्ञात किया था। फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स आदि के भ्रूण का फेट मैप भी इस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट, कार्बन कण अंकित विधि बाय कार्बन पार्टिकल मार्किंग। साइंटिस्ट स्प्रेड 1946 में दूसरी विधि की खोज की गई और इसमें भ्रूण की कोशिकाओं को अंकित किया गया। छोटे छोटे कार्बन कण भ्रूण की सतह पर रखे जाते हैं और कार्बन कण सतह से चिपक जाते हैं और इनमें मार्कर के रूप में प्रयोग में लेते हैं तथा इसकी सहायता से फेट मैप बनाया जा सकता है और इस विधि के कारण इसको कार्बन पार्टिकल मार्किंग नाम डाला गया। नेक्स्ट, बाय रेडियो एक्टिव। प्रेजेंट टाइम में भ्रूण के फेट मैप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विक्ट नाभिकों का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे अधिक थायमिडिन का प्रयोग किया जा रहा है। तो फेट मैप एंड होता है। इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन का अत्यधिक महत्वपूर्ण होने पर क्रम तथा संभावित डेवलपमेंट की नींव इसी क्रम में रखी जाती है। जिसमें गेस्टुलेशन में अवैधित ब्लास्टोड्रम से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का सिर्फ पृथक्करण ही नहीं होता, परंतु ये जनन स्तर अपनी सही स्थिति में ग्रहण कर लेते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अंगों के निर्माण की विभिन्न निर्देश क्षेत्र प्रिसम्प्टिव एरिया जो भ्रूण में अपनी सही स्थिति ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार गेस्टुलेशन में संरचना विकास प्रारंभ करने की सभी तैयारियां पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, गेस्टुलेशन के द्वारा आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम के निर्माण के लिए गेस्टुलेशन का पूरा होना आवश्यक होता है, जबकि इसका निर्माण एंडोड्रम से होता है। इसके निर्माण के लिए मेसोडर्म तथा एंडोडर्म निर्मित करने वाले ब्लास्टोमियर का अंदर की ओर स्थानांतरित होना आवश्यक होता है। यदि किसी कारणवश ये ब्लास्टोमियर अंदर की ओर स्थानांतरित न हो तो रचनाओं का निर्माण होता है।
परंतु इक्टोडर्म से नर्व सिस्टम का निर्माण नहीं होता और ऐसे असामान्य गैस्ट्रोला को एक्सोगैस्ट्रोला कहते हैं। ऐसे एक्सोगैस्ट्रोला का निर्माण मेंढक तथा अन्य एम्फीबिया क्लास में देखा जाता है। इसके साथ ही गैस्ट्रुलेशन फैट मैप का टॉपिक एंड होता है। तो छात्रों, जो आज आपने वीडियो के द्वारा जो देखा तथा स्टडी की, उसको नोटेड कर लेना तथा रीडिंग कर लेना।